अब लफ्ज़ सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखिए, सोमैटिक का मतलब क्या होता है, सोमैटिक का लफ्ज़ निकला है सोमा से, और सोमा का मतलब क्या होता है, बॉडी। तो बेसिकली ये नर्वस सिस्टम का, यानी कि ये भी नर्वस सिस्टम है, लेकिन ये वो नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे इख्तियार में है, ठीक है। हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है, यानी कि वो मसल जो कि हमारी हड्डियों के साथ क्या है, हमारी बोन के साथ अटैच्ड है, उनको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल मसल, ठीक है। तो बेसिकली ये नर्व उन तक जाएंगे, ठीक है। और हमारे स्केलेटल मसल क्या होती है, हमारे इख्तियार में होती है, हमारा हाथ का हिलना, हमारे पैरों का चलना, ठीक है, हम चलते हैं पैरों से, तो बेसिकली हमारे पाँव की मसल, हाथ की मसल, तो ये जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे इख्तियार में होती है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई, तो हम इनको क्या कहते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, यानी कि उन तक जो नर्व जा रही होंगी। वैसे तो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास क्या है, हमारे इख्तियार में, यानी कि वॉलंटरी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं कि उनमें हमारे इख्तियार में नहीं रहते। जैसे कि अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, यानी कि आपने कोई गर्म चीज़ पर हाथ लगा लिया, कि मसल से महसूस किया, फ़ौरन से सिग्नल जाएगा हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड तक, और बगैर ब्रेन का इंतजार किए हुए, बगैर ब्रेन का हम बोल सकते हैं ऑर्डर के, फ़ौरन से आप अपना हाथ हटा लेंगे गर्म जगह से। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन था, आपने चाहा भी नहीं, फ़ौरन से हो भी गया। सेकंड चीज़ है डायफ्राग्राम, ठीक है। डायफ्राग्राम जो हमारे पास हम जानते हैं कि हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, मसल्स होते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो सांस रोक लें, तो आपका डायफ्राग्राम क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कि जो मसल्स हैं इसकी स्केलेटल मसल रुक जाएंगी, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो अगर आप सो रहे हैं, आप नहीं इसको वॉलंटरी नहीं कर रहे, ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी हो रहा होता है, यानी कि हमारे जो डायफ्राग्राम की जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, वो मूव कर रही होती है। तो ये दो मोड पर हमारे पास, हमारी वॉलंटरी हमारे इख्तियार में भी है, ठीक है, जब सांस रोक लेते हैं आप, और ये इनवॉलंटरी भी है, सोते हुए जब आप सांस ले रहे होते हैं। थर्ड एक्सेप्शन है मसल टोन, यानी कि जो हमारी मसल्स होती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि 100% ऑफ होंगे, ऐसा नहीं होता। उनमें हमेशा, उनमें 24 आवर्स हल्की हल्की क्या होती है, टाइटनेस यानी कि होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मसल टोन। जैसे कि जब आप खड़े होते हैं तो आपकी गर्दन, आपकी पीठ और आपकी टांगों के मसल थोड़ा टाइट हो जाते हैं। ये इतने टाइट नहीं होते कि आपको महसूस हो कि आपकी बॉडी अकड़ गई है, और इतने ढीले भी नहीं होते कि ऐसा आप रस्सी की तरह ज़मीन पर गिर जाए, यानी कि हल्के से टाइटनेस हो जाते हैं, पता ही नहीं चला आपको हो भी गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इनवॉलंटरी हुआ ना, लेकिन मसल्स कौन सी है हमारे पास, स्केलेटल मसल है। तो हमारे पास सोमैटिक नर्वस सिस्टम की कुछ एक्सेप्शंस हैं। मसल्स में टाइटनेस होना हल्की सी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है, ठीक है, और ये खड़ी हुई ज़मीन के ऊपर, ठीक है, तो ज़मीन की ग्रेविटी क्या करती है, हर उस चीज़ को खींचने की कोशिश करती है, ठीक है, जो उसके ऊपर है, ठीक है, तो क्या करेगी, ग्रेविटी में नीचे खींचने की कोशिश करिए। तो हमारे मसल टोन, मसल में टेंशन होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। हमारे जहन में एक सवाल आ सकता है कि मसल की टाइटनेस में फील क्यों नहीं होती है। देखिए, हमारे दिमाग में एक हिस्सा है, इसको हम कहते हैं सेंसरी अडेप्टेशन, यानी कि जो चीज़ें हो रही होती हैं बॉडी में कांस्टेंट, हमेशा हो रही, 24/7 हो रही है, ठीक है, तो दिमाग उन चीज़ को, बॉडी को फील करवाना बंद कर देता है। देखिए, मसल में टाइटनेस ही 24 घंटे हो रही है, ठीक है, तो हमारा दिमाग इस चीज़ को फील नहीं करवाएगा जब तक कि इसमें क्रैम्प्स ना आ जाए, जब तक ये ख़राब ना हो जाए, यानी कि इसमें मसला ना आ जाए। कुछ और भी एक्सेप्शन है, जो कि छोटी मोटी एक्सेप्शन है, जैसे कि शिवरिंग होना, ठीक है, मसल्स कांपती हैं उसमें, ठीक है, तो शिवरिंग हो गई, हमारी इमोशनल एक्सप्रेशंस हो गए, आप खुद रो रहे होते हैं कभी कभी, और कभी कोई बहुत दुखी होते हैं तो खुद ब खुद, यानी कि आपका चेहरा बन जाता है, ठीक है, इमोशनल एक्सप्रेशंस, ठीक है। एंड हमारे पास आई मूवमेंट, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने से कोई चीज़ बहुत तेज़ से गुजरी, तो आपकी आंखें, आप नहीं चाह रहे फिर भी उसको फॉलो करिए, ठीक है। तो कुछ हमारे पास मजीद भी एक्सप्रेशन, बेसिकली एक्सेप्शंस हैं। तो जो एक्सेप्शंस हमने डिस्कस किए, इन पर भी कुछ देर के लिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आपको कभी कभी लग रही थी, शिवरिंग हो रही थी, आपने कुछ देर के लिए अपनी शिवरिंग को रोक लिया, तो आप रोक सकते हैं, ठीक है। बाकी बॉडी में जहाँ भी आपको स्केलेटल मसल दिखेंगे, आप समझ जाएंगे कौन सी सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, यानी कि उनमें जो नर्व होंगे, जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होती है, वही नर्व होंगी, ठीक है। चाहे वो एक्सेप्शंस की बात करें हम, या चाहे हम स्केलेटल मसल्स में कहीं पर भी बात करें, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है हमने। आगे चलते हैं कि द इफरेंट सोमैटिक नर्वस सिस्टम डिफर्स फ्रॉम द ऑटोनॉमिक सिस्टम। ऑटोनॉमिक सिस्टम से क्यों डिफरेंट है भाई, इन दैट अ सिंगल माइलिनेटेड मोटर न्यूरॉन originating in the CNS travels directly to skeletal muscle without the mediation of ganglia। यानी कि जो हमारा दिमाग है वो हमारी मसल्स तक किस तरीके से सिग्नल भेज रहा है, तो इसको समझने के लिए हमें 3 पॉइंट समझने होंगे। पहली चीज़ है सिंगल नर्व, यानी कि इसमें क्या हो रहा, जो दिमाग से या फिर स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रही है, वो डायरेक्ट जा रही है मसल तक, ठीक है, बीच में कोई रुकावट नहीं है, सिंगल है। सेकंड चीज़ है कि बीच में कोई गैंग्लिया नहीं होगा। जैसे कि हमारे पास सिंपैथेटिक में, पैरासिम्पैथेटिक में था कि गैंग्लिया था, जो कि क्या करता है, यानी कि इसके पास भी पोस्ट, हमारे पास गैंग्लियनिक नर्व थी, और सिग्नल क्या हो रहा था, एम्पलीफाई, यानी कि सिग्नल बहुत सारी नर्व में डिवाइड हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिंगल ही नर्व जा रही है मसल तक, ठीक है। तो यहाँ नो गैंग्लिया। एंड एक और चीज़ क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि माइलिनेटेड नर्व होती है। माइलिनेटेड मतलब क्या, यानी कि नर्व के ऊपर क्या चढ़ी होगी, एक चर्बी की लेयर चढ़ी होगी। चर्बी की लेयर चढ़ी रहने का फ़ायदा क्या है हमारे पास, कि ये नर्व, यानी कि जो सिग्नल इससे गुजर रहा होगा, वो बहुत तेज़ी से सफ़र करेगा, बहुत ही तेज़ी से, ठीक है, क्योंकि चर्बी की लेयर इन सिग्नल्स को बाहर नहीं निकलने देगी नर्व से, ठीक है। अब ये सिग्नल के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये बिल्कुल तेज़ी से जाएगा हमारे पास मसल तक।
जो सोमैटिक नर्व्स हैं वो ब्रेन से भी निकल रही है, स्पाइनल कॉर्ड से भी निकल रही है। जो सोमैटिक नर्व ब्रेन से निकल रही है वो गर्दन के ऊपर का हिस्सा, जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा जितनी मसल्स हैं उसमें उसको कंट्रोल्स कर रही होंगी, ठीक है। जबकि जो हमारे पास जो नर्व सोमैटिक नर्व्स वो स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही है, वो गर्दन के नीचे की जो मसल्स है स्केलेटल मसल उन तक जा रही होंगी। अब यहाँ हमारे जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि जो सोमैटिक नर्व्स हैं वो ब्रेन के किसी से निकल रही है। देखिए ब्रेन का हमारे पास जो ब्रेन स्टेम वाला हिस्सा है ना, ब्रेन स्टेम के डिफरेंट रीजन्स होते हैं, नर्व वहीं से निकल रही होती है। तो ये भी हमारे पास ब्रेन स्टेम के एक स्पेसिफिक हिस्से से निकल रही होती है, ब्रेन स्टेम के, ठीक है। और हमारे पास कौन कौन से, देखिए क्रेनियल नर्व कितनी है, 12 नर्व है क्रेनियल नर्व, ठीक है। तो कौन कौन सी नर्व जो है वो सोमैटिक नर्व सिस्टम का हिस्सा है, हमारे पास 4 है, 3 है, 4 है और 6 है एंड 12 है, सॉरी 11 भी है, ठीक है। 3, 4, 6, 11, 12। अब स्पाइनल कॉर्ड में हमें कहाँ देख सकते हैं सोमैटिक नर्व, तो स्पाइनल कॉर्ड को क्या करें, अगर आप दो हिस्सों से काटें, ठीक है, आपने कट किया तो आपको दो चीज़ें नजर आएंगी, एक वाइट मैटर नजर आएगा, एक ग्रे मैटर नजर आएगा। यहाँ देखिए हमारे पास जो लिखा है वाइट मैटर, देखिए वाइट मैटर वो हिस्सा होगा जहाँ पर माइलिनेटेड एक्सॉन से भरा हुआ होगा ये हिस्सा। दूसरा है ग्रे मैटर जो एस शेप का होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, न्यूरॉन की सेल बॉडीज होती हैं। अब ये जो हमारे पास ये जो बटरफ्लाई शेप है, ठीक है, इसकी जो दो हॉर्न ऊपर की तरफ है, ये बेसिकली यहाँ पर यानी कि जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है वो यहाँ पर दाखिल हो रही होती है, जबकि जो सोमैटिक नर्व्स हैं वो इसी वेंट्रल हॉर्न से निकल रही होती है। तो पूरा एक प्रोसेस होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्केलेटल मसल है, ठीक है, आपने फील किया, ये सेंसेस यानी कि इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, ये सेंसरी नर्व क्या लेके जाएगी, इन्फॉर्मेशन लेके जाएगी ब्रेन तक या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है, जहाँ भी लेके जाना है इसको, ठीक है। ब्रेन यानी कि जहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल लेके जाएगी, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड फैसला करेंगे, देन हमारे पास एक नर्व होगी जो कि सिग्नल लेके आएगी, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मोटर नर्व। जो सिग्नल लेके गई है उसको क्या कहेंगे, सेंसरी नर्व। लेकिन यहाँ फ़र्क यहाँ पर यह आता है कि सेंसरी नर्व और मोटर नर्व की जो बेसिकली निकलने की जगह है वो डिफरेंट है। अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के हम उसमें बात करें तो हमारे पास जो सेंसरी नर्व्स है वो कहाँ से निकल रही होती है, डॉर्सल हॉर्न से। जबकि अगर हम बात करें मोटर नर्व वो कहाँ से निकल रही होती है, वेंट्रल हॉर्न से। ब्रेन में भी निकलने की जगह में फ़र्क है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो मोटर नर्व जो होती है यानी कि जो मोटर सिग्नल होते हैं हमारे पास वो ब्रेन स्टेम के थोड़ा अंदर के हिस्से से निकल रहे होते हैं, थोड़ा अंदरूनी हिस्से से। जबकि जो सेंसरी नर्व वाला यानी कि जो नर्व्स हैं, सेंसरी सिग्नल्स हैं, वो हमारे पास ब्रेन स्टेम के थोड़ा बाहर वाले हिस्से से निकल रहे होते हैं। तो अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट्स हैं, 31 सेगमेंट। तो हमारे पास जो सोमैटिक नर्व्स होंगी हर वर्टिब्रा से निकल रही होंगी, यानी कि 31 राइट साइड पे एंड 31 लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ एक सवाल आता है कि हमारी जो वर्टिब्राएँ हैं, हमारी जो हड्डियाँ हैं स्पाइनल कॉर्ड में वो तो 33 हैं, तो ये पेयर जो बन रहे हैं 31 पेयर क्यों है, यानी कि 31 राइट साइड पे 31 लेफ्ट साइड पे क्यों है, 33 लेफ्ट साइड पे 33 राइट साइड पे ऐसा क्यों नहीं है। तो देखिए बचपन में कुछ वर्टिब्रा हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी जब बिल्डअप होती है, ठीक है, जवान होते हैं हम, तो हमारे जो ये वर्टिब्रा हैं ये फ्यूज जाते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास अब जो नर्व्स निकलेंगी वो कम निकलेंगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हड्डियाँ हैं वो फ्यूज हो चुकी हैं। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज एज नोटेड earlier the somatic nervous system is under voluntary control whereas the autonomic system is involuntary. Responses in the somatic division are generally faster than those in the autonomic nervous system. यानी कि हमारे पास जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या है, हमारे इख्तियार में, वॉलंटरी हमारे इख्तियार में, लेकिन हमने इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़ लिए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे इख्तियार में। जबकि अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की तो वो बेसिकली वो हमारे पास क्या है, इनवॉलंटरी है, क्योंकि वहीं से क्या हो रहा है, हमारे पास सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो कि हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक की बात करें, पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, दोनों हमारे इख्तियार में नहीं है, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या है, इनवॉलंटरी है, जबकि सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, वॉलंटरी है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का वॉलंटरी होना, हमारे इख्तियार में होना, ये किसकी वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि जो दिमाग का वो हिस्सा जो कि सबसे बड़ा हिस्सा हमें दिख रहा है, ठीक है, और आगे का हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये बेसिकली हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है। तो हमारे पास इसके भी मुख्तलिफ देखें एजिस हैं, मुख्तलिफ बेसिकली एजिस तो नहीं बोलना चाहिए, मुख्तलिफ हिस्से हैं, ठीक है, जैसे फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। लेकिन अगर हम बात करें सोमैटिक नर्वस सिस्टम की तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो फ्रंटल लोब है, ठीक है। दैट इज जो पिंक कलर में शो हुआ है हमारे पास, ये फ्रंटल आगे का हिस्सा। ये हमारे पास क्या है, फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब में ये खास स्ट्रिप यानी कि खास पट्टी टाइप की हम बोल सकते हैं, बिल्कुल पतली सी हमारे पास लेयर है, जिसको हम कहते हैं मोटर कॉर्टेक्स, ठीक है। जब भी हम सोचते हैं कि हमें पेन वगैरह उठाना है या कोई भी चीज़ हमें जो हमारे इख्तियार में, ठीक है, हम वो करना चाह रहे हैं, तो सिग्नल जनरेट होगा, वो सिग्नल इसी मोटर कॉर्टेक्स से जनरेट होगा। रिस्पॉन्सेज जो होंगे हमारे पास, अगर हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम को कंपैरिजन करें और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंपैरिजन करें, ज़्यादा जल्दी सिग्नल जिसमें ट्रांसफ़र होगा वो होगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसकी जो यानी कि नर्व फाइबर्स होती हैं वो क्या होती हैं, माइलिनेटेड होती हैं। क्या होती है, माइलिनेटेड।
देखिए नर्व फाइबर हम बात करेंगे तो नर्व फाइबर का मतलब क्या है, यानी कि हम पूरे न्यूरॉन की बात नहीं करके बल्कि उस हिस्से की बात करें जो कि सिग्नल को कैरी करता है। वो हिस्सा कौन सा है? एक्सॉन। एक्सॉन का दूसरा नाम क्या हो गया? नर्व फाइबर। और एक्सॉन की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम कहते हैं एक्सोलीमा। अब हुआ क्या, श्वान सेल एक तरह के सेल्स होते हैं जो कि आते हैं हमारे पास और एक्सॉन के गिर्द खुद को लपेट लेते हैं, लपेटते रहते हैं। तो श्वान सेल की हज़ारों लेयर्स एक्सॉन के ऊपर चढ़ जाती हैं। इन हज़ारों लेयर के अंदर जो लिपिड होती है, चर्बी होती है, उसी हम कहते हैं माइलिन। इन श्वान सेल के लिपटने से एक्सॉन के फ़ायदा क्या हुआ कि इंसुलेशन हो गई, यानी कि अब सिग्नल बीच में कहीं रुकेगा नहीं बल्कि फास्ट ट्रैवल करेगा। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होगा हमारे पास कि ये एक्सॉन है फॉर एग्जांपल, ठीक है। एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट लिपटी हुई पूरी उस पर नहीं लिपटी होगी बल्कि कुछ कुछ गैप्स होंगे, उन गैप्स को हम क्या कहते हैं? नोड्स ऑफ रैनवीर कहते हैं, ठीक है। अब इन गैप्स पे माइलिन शीट नहीं होती, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हम इस चीज़ को कहते हैं दी बूस्टर्स। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये सिग्नल को मुरझाने से बचा रहा है और सिग्नल को मज़ीद ताकत देता है। कैसे? आमतौर पर सिग्नल जो होता है पूरी वायर में ट्रैवल करता है, ठीक है, ऐसे जाना चाहिए। लेकिन अब नोड्स ऑफ रैनवीर की वजह से क्या हुआ, हमारे पास ये सिस्टम बदल गया, यानी कि इसको हम कहते हैं सर्कुलेटरी कंडक्शन। तो अब होगा क्या, हमारे पास ये एक्सॉन, ठीक है, और यहाँ कुछ कुछ जगह पे क्या है, हमारे पास गैप्स हैं। ये जो मैं बना रही हूँ ये गैप्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास जब सिग्नल ट्रांसफ़र हो रहा होगा, ठीक है, जा रहा है, तो यहाँ पर माइलिन शीट के नीचे तो कोई आयन चैनल नहीं है ना, जो ये गैप्स है यहीं पर क्या है, आयन चैनल्स हैं। और ये कौन से आयन चैनल है? सोडियम आयन चैनल। जब यहाँ से करंट गुजरा है, जो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल गुजर रहा था, ठीक है, तो ये जो सोडियम चैनल्स होंगे, यहाँ से क्या होगा, तेज़ी से सोडियम अंदर आएगा, बहुत ही क्विकली से सोडियम अंदर आएगा और ये क्या करेगा, इस जो सिग्नल गुजर रहा था इसको मज़ीद यानी कि बोल सकते हैं ताकत दे देगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब फ़ौरन से हमारे पास ये जंप लगाता हुआ अगले नोड्स ऑफ रैनवीर तक पहुँच गया, यानी कि यहाँ से भी क्या हुआ, सोडियम जो हमारे पास था वो अंदर आएगा सोडियम चैनल के ज़रिए, ठीक है। और ये क्या करेगा, इसको इस करंट को ताकत दे देगा, ठीक है। तो ये जंप लगा के अगले नोड रैनवीर पर। तो बेसिकली इस तरीके से क्या होता है, हमारे पास एनर्जी कम खर्च होती है, यानी कि अब इसको कम ATP खर्च करने पड़ रहे हैं क्योंकि नोड्स ऑफ रैनवीर हमारे पास, ठीक है, ये नोड्स ऑफ रैनवीर की वजह से। और इसीलिए जो सिग्नल की स्पीड है हमारे पास वो 100 टाइम बढ़ जाती है। जबकि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में नर्व्स होंगी वो हाईली माइलिनेटेड नहीं होंगी, हाईली माइलिनेटेड यानी कि उनके ऊपर जो चर्बी की लेयर चढ़ी होगी वो इतनी तह वाली नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास हाईली माइलिनेटेड एक्सॉन किसके होते हैं? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में होते हैं, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में लाइटली होंगे माइलिनेटेड या फिर नहीं होंगे या फिर नॉन माइलिनेटेड होंगे, ठीक है। और इसीलिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली हाईली माइलिनेटेड है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ पे चोट लग गई, ठीक है, और ये आपने हाथ गर्म चीज़ पर रख दिया या फिर ऐसे हुआ, ठीक है, तो फ़ौरन से सिग्नल को क्या करना है, सिग्नल ने फ़ौरन से रिस्पॉन्स करना होगा। ऐसा नहीं होगा तो आपका हाथ जल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। सिग्नल की स्पीड को इसलिए बहुत फास्ट करना होगा, तो इसलिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम और कंपैरिजन करें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में तो ज़्यादा फास्ट स्पीड किसी होगी, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं। अब इसके बाद हम कुछ क्वालिटीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, कि सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और मोटर नर्व की, ठीक है, दोनों इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है। तो बेसिकली मेजर डिफरेंसेस इन द एनाटॉमिकल अरेंजमेंट ऑफ न्यूरॉन लीड टू वेरिएशन ऑफ द फंक्शन इन ईच डिवीजन्स, यानी कि नर्व का स्ट्रक्चर जैसा होगा उनका काम भी वैसा होगा। जैसे कि अगर हम बात करें सिमेटिक नर्व की, जैसे कि अगर हम बात करें ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में जो नर्व्स आती हैं, सिंपैथेटिक नर्व, पैरासिम्पैथेटिक नर्व। सिमेटिक नर्व क्या थी? हाईली माइलिनेटेड, यानी कि उस पर बहुत ज़्यादा क्या थी, चर्बी की लेयर चढ़ी हुई थी, इसलिए हमारे पास जो सिग्नल था वो बहुत ही फास्ट स्पीड में ट्रैवल कर रहा था और ये सिंगल थी, बीच में कोई गैंग्लियन नहीं था। जबकि हम बात करें ऑटोनॉमिक की, सिंपैथेटिक की बात करें या पैरासिम्पैथेटिक की बात करें, दोनों ही ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम में आती है, ठीक है। तो इनमें क्या था, गैंग्लियन था, स्टेशन था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, ठीक है। और ये हमारे पास हाईली माइलिनेटेड नहीं थी, यानी कि इन पर चर्बी की लेयर इतनी चढ़ी हुई नहीं थी, ये लेस माइलिनेटेड थी, लेस माइलिनेटेड या फिर माइलिनेटेड थी ही नहीं, ठीक है। वही बात फिर से, इसीलिए इनकी जो स्पीड होगी सिग्नल ट्रांसमिट करने की कम होगी एज़ कम्पेयर टू सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसीलिए ये ऐसा नहीं होगा कि हाजमे के निज़ाम को अगर काम करें, हाजमे के निज़ाम को बढ़ा रही हैं तो फ़ौरन से बढ़ा देंगी, नहीं, थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर दिल की धड़कन को बढ़ा रही हैं तो ऐसा नहीं होगा कि फ़ौरन से बढ़ जाएगी, नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसके बाद है हमारे पास डायग्राम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनकी क्या क्या बोल सकते हैं खुसूसियात हैं, तो हम उनको डिस्कस करेंगे अब।
तो हमारे पास पहला जो पॉइंट है लिखा है साइट्स ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो सिंपैथेटिक की नर्व है और पैरासिम्पैथेटिक की नर्व है, दोनों कहाँ से निकल रही है, उनके निकलने का रास्ता अलग है, हम जानते हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक जो कि फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में नर्व्स हमारे पास बेसिकली सिग्नल जनरेट करती हैं, कहाँ से निकल रही हैं, ये नर्व्स निकल रही हैं स्पाइनल कॉर्ड के बीच वाले हिस्से से, यानी कि थोरेसिक और लंबर हिस्से से, इसलिए इनको क्या कहते हैं, थोरैको लंबर बेसिकली डिवीजन भी कहते हैं। जबकि अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व है वो कहाँ से निकल रही है, वो स्पाइनल कॉर्ड के हमारे पास, ठीक है, वो स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट वाले हिस्से, उसको हम कहते हैं सैक्रल, वहाँ से निकल रही है, और जो ब्रेन यानी कि बेसिकली हिस्सा हमारे पास क्रेनियल हिस्सा है वहाँ से, इसलिए हम क्या कहते हैं, क्रेनियो सैक्रल डिवीजन भी कहते हैं इसको। अगला पॉइंट है लेंथ ऑफ फाइबर्स। देखिए हमने बात की थी नर्व फाइबर का मतलब क्या होता है, एक्सॉन, तो यानी कि एक्सॉन किसके, यानी कि उसकी लेंथ क्या होगी। अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम में बात करें सिंपैथेटिक नर्व की, तो उनकी क्या होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड से निकल कर जो गैंग्लिया तक जा रहा है नर्व, शॉर्ट होगा, ठीक है, बहुत ही शॉर्ट, यानी कि बहुत ही कम फासला होता है स्पाइनल कॉर्ड और इस गैंग्लिया के दरमियान, अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें। क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में, फाइट एंड फ्लाइट सिस्टम में क्या होती है, हमें ज़रूरत होती है बॉडी को कि फ़ौरन से सिग्नल क्या हो, एम्पलीफाई हो, फ़ौरन सिग्नल मल्टीप्लाई हो और बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन एकदम से एक्टिवेट हो जाए। जैसे कि डर वाली कंडीशन में आपको पसीना भी आ रहा है, आपका दिल भी धड़क रहा है, सब कुछ सांस हो रहा है, आपकी सांस की नालियाँ भी खुल गई, ठीक है, तो ज़रूरत क्या है, सिग्नल एम्पलीफाई जल्द से जल्द हो, ठीक है, तो इसीलिए गैंग्लिया तक पहुँचेगा और गैंग्लिया क्या करेगा, बहुत सारी नर्व को एकदम सिग्नल दे देगा, यानी कि पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व क्या होती है, लंबी होंगी, ठीक है, और प्री गैंग्लियनिक नर्व क्या होंगी, शॉर्ट होंगी, क्योंकि ज़रूरत ही इसी बात की है। जबकि अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक सुकून वाली कंडीशन है, इसमें ज़रूरत नहीं है कि फ़ौरन से सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाए, ठीक है, इसमें जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल ये नर्व निकली, ये लॉन्ग होगी, ठीक है, और गैंग्लिया जो होगा हमारे पास, वो जो उस ऑर्गन के गैंग्लिया जो होगा उस ऑर्गन के बिल्कुल करीब होगा, यानी कि जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व होगी वो बहुत शॉर्ट होगी, क्योंकि अब ज़रूरत क्या है, सुकून वाली कंडीशन में ज़रूरत है कि जिस ऑर्गन को चाहिए सिग्नल सिर्फ उसी तक पहुंचा जाए, बाकी बॉडी के ऑर्गन्स को ना छेड़ा जाए। जैसे कि आपके हाथ में का निज़ाम आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो बॉडी की ज़रूरत क्या है कि सिर्फ जो सिग्नल ट्रांसमिट हो वो सिर्फ हमारे हाथ में के निज़ाम तक हो, आपकी आंखों को ना वो सिग्नल पहुँचाए, ठीक है, ना ही आपकी सांस की नाली को पहुँचाए, ठीक है, तो इसीलिए जो ऑर्गन के बिल्कुल पास, यानी कि ऑर्गन के बिल्कुल पास ही गैंग्लिया होता है, और फिर बिल्कुल छोटा सा क्या होता है, पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व होता है। ये वही बात लिखी हुई लोकेशन ऑफ गैंग्लिया, सिंपैथेटिक में बात करें बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल साथ होती है, जबकि हम पैरासिम्पैथेटिक में बात करें तो हमारे पास कि जो ऑर्गन तक सिग्नल लेके जाना है उसके बिल्कुल पास होगा, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ फासला ही नहीं है, बहुत ही कम फासला होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है प्री गैंग्लियनिक फाइबर ब्रांचिंग, यानी कि फर्ज में मेरे पास ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इससे जो प्री गैंग्लियनिक नर्व निकल रही है, ठीक है, वो कितनी हम बोल सकते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व, यानी कि जो गैंग्लिया आया वो कितनी पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व तक सिग्नल अपना पहुंचा रही है, ठीक है, यानी कि इसका सिग्नल कितना एम्पलीफाई हो रहा है। तो अगर सिंपैथेटिक की बात करें तो ये रेशो ज़्यादा होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक प्री गैंग्लियनिक नर्व 100 या उससे भी ज़्यादा नर्व्स को क्या कर सकती है, सिग्नल पहुँचा सकती है, क्योंकि कंडीशन कौन सी, इमरजेंसी, ज़रूरत क्या है कि बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन एकदम से एक्टिवेट हो जाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास प्री गैंग्लियनिक जो फाइबर की जो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं कि ब्रांचिंग जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, ज़्यादा, मैंने कहा 100 से ऊपर भी हो सकती है। जबकि अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो इसमें जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, सिम्पैथेटिक की ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, इसकी जो गैंग्लिया फिर ये जो एम्पलीफिकेशन की हम बोल सकते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व तक सिग्नल जो जाएगा वो बहुत ही कम जाएगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक प्री गैंग्लियनिक नर्व एक पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व को सिग्नल दे रही होगी, या ज़्यादा अगर हो भी गया तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में ऐसा होगा कि एक प्री गैंग्लियनिक नर्व, ठीक है, बीच में गैंग्लिया, या फिर 2 या फिर 3, यानी कि ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होगी इसमें, 4-5 ऐसा कभी नहीं होगा। अगली चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम सिंपैथेटिक सिस्टम की बात करें तो ये बॉडी में हर उस जगह जाएगी जहाँ पर खून की नालियाँ हैं, वेसल्स हैं, ठीक है, और जहाँ खून की नालियाँ नहीं हैं, जो ए वेस्कुलर जगह है, वहाँ पर ये बेसिकली नर्व भी नहीं होंगी, ठीक है। तो अगर देखिए इस तरीके से बात करें कि बॉडी का ज़्यादातर हिस्से में क्या है, सिंपैथेटिक नर्व्स है, क्योंकि कंडीशन इमरजेंसी वाली अगर होगी तो बॉडी के हर पार्ट को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है, यानी कि बॉडी के ज़्यादातर पार्ट्स को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें ए वेस्कुलर होंगी, जैसे कि अगर हम बात करें कार्टिलेज में कोई खून की नाली नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर ये नर्व्स भी नहीं होंगी। तो इन शॉर्ट जहाँ खून की नाली है जिस जगह, वहाँ पर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, सिंपैथेटिक नर्व का चेक पॉइंट लास्ट में होगा, ठीक है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व वहाँ पर लास्ट में मिलेगी आपको, ठीक है। जबकि हमारे पास जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है ये लिमिटेड जगह पे बॉडी में होता है, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है हमारे पास कि ये यानी कि बॉडी के हर जगह होगा बॉडी में, क्योंकि क्योंकि इस पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का जो काम है वो हमारे पास खाना हजम करने, यूरिन बॉडी से निकालना है, ठीक है, यानी कि इन सब चीज़ों में ज़रूरी नहीं है हमारे पास सुकून वाली कंडीशन में क्या करें, हम खून के प्रेशर को बढ़ाएं या कम करें, ठीक है, तो ये काम जो खून के प्रेशर को बढ़ाना है कम करना बेसिकली वो सिंपैथेटिक सिस्टम के अंडर है, तो यानी कि जो इसका स्कोप है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के नर्व का वो लिमिटेड है।
नेक्स्ट थिंग है टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, यानी कि अगर हम बात करें सिंपैथेटिक सिस्टम का रिस्पॉन्स डिफ्यूज़ का मतलब क्या, यानी कि ऐसी चीज़ जो एकदम से हर जगह फैल जाए, यानी कि जो सिग्नल आया था हमारे पास, ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक हम बात करें सिस्टम की तो सिग्नल कहाँ से आएगा, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन से तो नहीं आने पाएगा, क्योंकि सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, बॉडी फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन में होती है, उसको ज़रूरत होती है कि फ़ौरन सिग्नल मिले फ़ौरन से, तो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वही करेगा, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड सिग्नल आया, ये प्री गैंग्लियनिक नर्व थी, ये गैंग्लिया था, ठीक है। तो एकदम से सिग्नल क्या होगा, एकदम से डिफ्यूज़, एकदम से क्या होगा, बहुत सारी नर्व्स में डिवाइड हो जाएगा, सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा, तो इसलिए लिखा हुआ है डिफ्यूज़, ठीक है। एकदम से बहुत सारी नर्व्स में चला जाएगा सिग्नल। जबकि अगर हम बात करें पैरासिम्पैथेटिक की, तो इसमें क्या होता है, डिस्क्रीट सिग्नल होता है, यानी कि ये मेरे पास स्पाइनल कॉर्ड या फिर ब्रेन सिग्नल आया, फॉर एग्जाम्पल कहीं से भी आया, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, तो ये प्री गैंग्लियनिक नर्व थी, ठीक है, और ये गैंग्लिया, और जो पोस्ट गैंग्लियनिक नर्व होगी वो एक होगी, या कभी कभी दो होगी, या कभी कभी तीन होगी, ज़्यादा नहीं होंगी, 4 5 6, इस तरीके से नहीं होगा, यानी कि डिस्क्रीट अलग अलग सिग्नल पहुंचा रही है, जिसको चाहिए सिग्नल बस उसी को मिलेगा सिग्नल।